अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हुकूमत के जब ये दावे सामने आते हैं कि महंगाई में मौज़ाती तौर पर कमी हो गई, वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि पिछले सालों में 30% से ऊपर जा रही थी महंगाई की शरह और आज हम 10% से नीचे ले आए हैं। क्या वो 10% से नीचे महंगाई आवाम को महसूस हो रही है? कुछ अच्छे इकदाम लिए हैं हुकूमत के, शरह सूद में कमी हुई है, बहुत सी चीज़ों में ग्राफ जो है वो मुसलसल नीचे जा रहा है, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिवर्ट बैक कर रही हैं कीमतें। उसमें पेट्रोल दिया है, उसमें आटा दिया है, उसमें बहुत से अशिया ख़ुरानोश की चीज़ें हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता उनकी कीमतों में कमी पिछले सालों की निस्बत ज़रूर वाक़ई हुई है। ये कंपैरिजन आवाम किस तरह से देख रही है और आवाम का इस बारे क्या कहना है, आएँ आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, महंगाई की जब भी बात करें तो लोग बेचारे परेशान नज़र आते हैं, कभी रोज़गार में कमी होने की वजह से, कभी मुनाफाखोरी और गरां फरोशी की वजह से, और कभी वैसे ही हुकूमती पॉलिसी की महंगाई से सताए आवाम जो हैं वो सिर्फ शिकायत करते नज़र आते हैं। बहुत सी चीज़ों में कमी हुई भी है, बहुत सी चीज़ें स्टेबलाइज हो भी रही हैं, लेकिन क्या इस इस्तेहकाम को जो थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है महंगाई में, आप ये कह सकते हैं कि ये मौज़ाती कमी जो है वो वाक़ई हो गई है? क्योंकि हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने पिछले दिनों कुछ एक बयान दिया जिसमें कहा कि हुकूमत जो है वो बड़ी कोशिशें कर रही है और महंगाई में मौज़ाती कमी वाक़ई हुई। फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पिछले साल तकरीबन 32% पर महंगाई जा रही थी और आज 10 से नीचे आ गई है। तो क्या वाकई में आवाम को ये मुआवजा महसूस हो रहा है? वाकई में महंगाई 10% से कम हुई है या नहीं? ताजरों से भी बात करेंगे, आम लोगों से भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे कि हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका भाई? ठीक है, तबीयत ठीक है, काम सही चल रहा है? काम आपके सामने ही है, कोरोना पे लगा के बैठे हैं मार्केट में, गाहक ही कोई नहीं है। गाहक ही कोई नहीं है? हाँ जी। क्यों, वजह क्या लगती है? वजह ये तो बड़ी महंगाई बेसिक में चीज़ें हैं, ये मसाले तो बड़े बेसिक हैं जो लोगों ने लेने हैं। खाने पीने वाली है, 3 टाइम खाना खाना ही लोगों ने, कोई रोटी कपड़ा तो है नहीं कि एक जूती ले ली तो 6 महीने गुजारा हो जाएगा। 3 टाइम खाना खाना है, लेकिन मार्केट के हिसाब से आप खुद देख सकते हैं। क्यों? हुकूमती अरकान तो कह रहे हैं मौज़ाती तौर पर बड़ी चीज़ों में कमी वाक़ई हुई है, मौज़ाती महंगाई नीचे आई है। सॉरी टू से मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो उन्होंने कभी रियल लाइफ में आया नहीं, वो मार्केट में कभी आया, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि लोगों के हालात क्या गुजर रहे हैं। लोगों ने अपने घर के जेवर बेच के तो बिजली के बिल दिए, उन्हें क्या पता, उन्होंने जो ऑफिस में बैठ के या अपना ACU में बैठ के लोगों को बताना जी हम महंगाई कम होगी। लेकिन अगस्त के बिलों में हुकूमत ने डिस्काउंट तो दिया। कौन सा डिस्काउंट दिया? 14%, 14 रुपये। 6 प्लेटें हमारी ऊपर लगी हुई हैं, 20,000 रुपये बिल आया हमारा, 143 यूनिट का 20,000 रुपये बिल आया हमारा। लोगों की क्या बातें बतानी, मैं अपनी खुद बीती बता रहा हूँ। 143 यूनिट का ये रबी अव्वल का महीना इतना मुबारक महीना होता था, आप बिलीव करें कि कस्टमर नहीं ना ख़त्म होता हमारे पास, मार्केट में कस्टमर नहीं ना ख़त्म होता, कोई शादी ब्याह का, कोई बिद का, ये वो। लेकिन अभी आप मार्केट के खुद कंडीशन देख लें, बाहर देखें क्या हालात क्या हैं। अच्छा चलिए, ईमानदारी से पिछले साल से कंपैरिजन करते हैं, पिछले साल क्या सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है? जब से महंगाई बढ़ी है ना, तब से लोग डिस्टर्ब है, तब से लोग डिस्टर्ब हैं। ये तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल बेहतर है या नहीं है? मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता। जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं 30% से ऊपर थी, वो कभी अवाम में आके देखे ना, आज 10% वो कभी अवाम में आके देखे ना, उसे पता लगे जब इन्हें, बल्कि लोग तो इनके अवानों तक पहुँचने वाले हुए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता अवाम थोड़ी नाशुक्री भी हो गई है? पेट्रोल सस्ता हुआ, आटे का रेट सस्ता किया इन्होंने, बाकी चीज़ों 170 को आप 270 पे ले गए, उसको 250 कर दिया, सस्ता हो गया पेट्रोल। 170 से आप 270 पे ले गए, उसको 20 रुपये कम कर। इंटरनेशनल मार्केट से भी तो बनता है, तो आप उसका कंपैरिजन इंटरनेशनल मार्केट से करें, 120 रुपये होना चाहिए। ये लीवी कितनी ले रहे हैं? पेट्रोल कहाँ से आपको सस्ता लग रहा है? होना कैसे, क्या चाहिए आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है? ये चाहिए, देखें, अगर ये आवाम के नुमाइंदे हैं ना, इन्हें आवाम में आके बैठना चाहिए, इन्हें आवाम में देखना चाहिए कि आवाम पिस कैसे रहे हैं, बिजली के बिलों में पिस रहे हैं, पेट्रोल में पिस रहे हैं, महंगाई में पिस रहे हैं। आएंगे तो पता चलेगा इन्हें आवाम कहाँ पे है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन बात करना चाह रहा था? यहाँ पर एक भाई जो है ना वो पीछे से बोल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचू? शुक्र ठीक ठाक है, काम कैसा चल रहा है? काम बहुत आपके सामने ही काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं होगा, इन्होंने मार हड़िया वहाँ मार दिया। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। कभी एक फेरे का कितनी दिहाड़ी लेते हैं? तकरीबन 1000 रुपया, 2000, 1500। और रोज़ की कितनी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं? ये बचे थे, रोज लगती भी नहीं, कभी लगती है कभी टूट जाती है। इतनी बड़ी और बिजी मार्केट में है, अंदरून डेली गेट में मौजूद है जहाँ होलसेल की मार्केट है। इसके बावजूद आपका काम नहीं है? यकीन करो नहीं। पेट्रोल तो सस्ता हो जाता है, पेट्रोल सस्ता है लेकिन गाहक कोई नहीं, फिर भी और चीज़ां महंगियाँ हो गई। तो जेड़े सियासी रहनुमा कह रहे हैं कि मौज़ाती कमी हो गई है, महंगाई नजर आया था? बस आवाम ने गोलियां दे रहे हैं, कुछ नहीं है सस्ता है। गोलियां दे रहे हैं, गोलियां दे रहे हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही? कोई नहीं है ना, कोई नजर आ रही।
इन्हों को की बेहतरी की उम्मीद आनी कभी अच्छा दौर नहीं देखा कोई नहीं अच्छा दौर वेखे यकीन कर ठीक मुश्किल तो मुश्किल ही दौर आया मुश्किल तो जी, मुश्किल ही जी। आया है हमेशा तो एनजी हाँ चलता जी है जी 70 साल तो एनजी हाँ जी हाँ 55 साल मेरी एनजी हो उम्र रही है नहीं इतने ज़्यादा हो रहा इतने ज़्यादा मैं हो सऊदी अरब 10 साल रह गया मैं सुकून च हाँ यकीन करो इधर रहे? वापस क्यों आए फिर वापस मैं ठीक नहीं शुगर हो गई मेरी मैं वापस आ गया ਤੁਸੀਂ अपने मुल्क वापस जी आ गए। जी हाँ लेकिन इतने आन के पछतान लिया उधर ही रहता अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम क्या हाल है इधर आ जाए ज़रा बाहर आ जाए कैसे हो आप भाई ठीक हो जी ठीक ठाक जी आपके ख्याल में कुछ महंगाई में बेहतरी नज़र आ रही है नहीं कुछ नहीं हुआ सस्ता तकरीबन 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है उसके सस्ते होने से क्या हुआ है कुछ नहीं हुआ सस्ता पेट्रोल सस्ता कर देते हैं तो बिजली महंगी कर देते हैं अगर बिजली सस्ती कर देते तो खाने वाली चीज़ें महंगी कर देते हैं इनको चाहिए कि पहले अपने गिरेबान में जाती मारें पहले अपना आप ठीक करें फिर हुकूमत की दुनिया की तरफ आएँ चीज़ें ठीक करने के लिए खुद मुझे डाल डाल के अपना बनाई जा रहे हैं सारा कुछ गरीब आम है वो भूखी मरी जा रही है इसमें अमीरों का कोई नुकसान नहीं होता सिर्फ गरीब बंदा पीसा जाता है नहीं अमीर लोग भी बड़े परेशान हैं कारोबारी हजरात करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके बैठे वो हुए हैं। ठीक है मेरी बात कारोबार सुनिए नहीं चलो चल रहा। आज नहीं कल नहीं परसों नहीं काम हो जाता है तेज ठीक है इसमें गरीब को क्या मिलता है बताएं मुझे गरीब की दिहाड़ी एक मिसाल है 1000 रुपया है ना अगर काम की तेजी आ गई उसकी 1000 रुपये रहनी है मालिक ने ये नहीं कहना कि मैं 1200 रुपया कर दूँ नहीं उसकी 1000 रुपये ही रहेगी मुझे तो 1000 रुपए में कोई मजदूर मिल नहीं रहा वैसे 1500 2000 से कम दिहाड़ी नहीं है मजदूर और उसी मिस्त्री कुछ की। कोई एक भी नहीं रंग देता वाला आप 1500 पकड़ लें 1500 2000 से कम दिहाड़ी नहीं देखे है वो मिस्त्रियों मिस्त्रियों को किसी मिलती है कम से कम महंगाई कम होगी तो इसका 1000 रुपये में गुजारा होगा ना इसको तो 1000 रुपये ही मिलना है 1000 महंगाई कम दिहाड़ी होगी है तो इसका 1000 रुपये में गुजारा रुपया होगा रोज का ये खर्चा जो है रिक्शे वाला बैठा है ये सुबह का फारिग तो बैठा ये सही कह रहे हो आपके आमदन नहीं है जी बिल्कुल बिल्कुल 1000 महंगाई रुपया अगर दिहाड़ी थोड़ी है बहुत कम होती भी है तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आमदन नहीं है। आमदन नहीं है क्योंकि 1000 रुपया दिहाड़ी है और 2000 रुपया के घर का खर्चा होता है बंदा क्या करे उधर बंदे ने चोरी करनी है फिर किसी को लूटना नहीं, है ऐसे वो तो उनकी नहीं। वजह से लूटना है लूटते हैं अब क्या करे बंदा किसी रोज किसी से मांगे पैसे जाके रोज रोज कौन देता है कोई भी नहीं देता है कोई भी नहीं देता किसी को कोई पैसे आपके रोज-रोज। ख्याल में महंगाई में कमी नहीं कुछ नहीं होना क्योंकि पहले मेरी बात सुने पहले जी अपना आप ठीक करें फिर उसके बाद मुल्क के बारे में सोचें ठीक है अगर जी अपना आप नहीं ना ठीक कर सकते फिर कुर्सी छोड़ दें इनको चाहिए ना ऊपर बैठें क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक ये इधर पाकिस्तान में पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा मेरे चाहे तो आप स्टाम्प पेपर पे लिखा लें आप मुझसे जर्मन बात मैं कह रहा हूँ चाहे जो भी है सरदारी है चाहे नवाज शरीफ है शहबाज शरीफ है जो कुछ मर्जी है किसी ने कुछ नहीं करना है पिछले दौरे हुकूमत में भी कोई देखें मेरी दूध की नहरें नहीं बह रही थी माजरत के साथ तब भी आवाम रो रही थी देखें मेरी बात तब भी सुने। 100 रुपए से नीचे पेट्रोल था अगर- एकदम से 160 70 नहीं पे नहीं पहुंच मेरी गया बात था सुनिए, 165 महंगाई तब भी बहुत थी मैं नहीं। शो करती हूँ भाई तब भी भाई आवाम रो रही थी। 165 रुपए लीटर पेट्रोल था इमरान खान के दौर में है था माने उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में कितना था ऐसे तो फिर पीछे जाते जाओ कम ही होता जाएगा कम था ना लेकिन दुनिया मेरी भी तो बात आगे की सुनिए, ये तरफ जा रही खाली है पुल बनाने से और हमने पुलों पे डाल के कोई रोटी नहीं खानी पूरे मुल्क सारी दुनिया सहूलत देती है बाहर के मुल्क में चल जाए वो क्या आवाम का निचोड़ के निकालते हैं वो अपने से पैसा बाहर लगाते की हैं दुनिया में आप टैक्सेस सुन लें आप परेशान हो वो जाएंगे। टैक्स देते हैं, यहाँ पे लेकिन आवाम तो असूल टैक्स खुद- दे के राजी नहीं है असूल भी हैं। मुझे कभी कभी ये भी लगता है देखिए, आपकी मेरी बात सारी सुनिए। बातें आपकी सारी देखिए मेरी बात सुने यहाँ सारे ना 2 नंबर हैं सारे मेरी बात कोई भी सरकारी काम है 2 नंबर से होना है ठीक है 1 नंबर से कुछ नहीं फिर होना आवाम भी सारी मिली हुई है ना तुम वहाँ मिली पहले हुक्मरान ठीक होगा अफसरान तो वहाँ मिले ठीक हुए होगी हैं, ना मिली हुई है। आवाम को तो पता है सरकारी दफ्तर चले बाहर जाएं के वो मुल्कों में- आवाम को तंग करने की तनख्वाह देते हैं काम करने की रिश्वत लेते हैं बाहर के मुल्क ये में लिखी क्यों हुई बात सहूलत है वो उनके क्योंकि अब वो क्या कहते हैं अब जो ऊपर के हुक्मरान है वो ठीक है उनके असूल हैं असूल है तो कोई डर के मारे गलत काम नहीं चलो मेरा करता भाई मुझे एक बात बताओ हमारे यहाँ पे अवाम में असूल नजर आते हैं आपको मेरी बात मुझे सुनिए, एक बात हुकूमत बताएं में एक असूल होगा तो रेडी वहाँ में मैं असूल आपको एक होगा ना। छोटी सी मिसाल देती हूँ एक रेडी वाला रेडी लगा के बैठा हुआ है जी मैं गाड़ी पे शॉपिंग करने जाऊंगी उसका रेट और होगा मैं मोटरसाइकिल पे जाऊंगी रेट और होगा नो ये आपकी ज़हन की बात मेरे है ज़हन में मुझे ये 10,000 आपकी लोगों ने अच्छा, कन्फेस मेरी बात किया है सुनो, मेरे मेरी बात सामने कि सुनो, हम मेरी ये बात करते सुनो। हैं जिसका जहाँ दाल लग रहा है अवाम भी तो उसने लगा अपने रहे हैं खर्चे कहाँ से निकाले मुझे बताएं महंगाई करप्शन कम होगी करप्शन रेट एक से तो एक्शन ले ना फिर एक्शन ले हाँ ये हुकूमत आप अगर- जरूर कहें लेकिन इसकी करप्शन को जस्टिफाई ना करें कि मेरी जिसका बात जहाँ सुनो ना, दाल लग रहा है वो लगा रहा है अगर कोई चीज महंगी बेच रहा है तो एक्शन लें क्यों नहीं लेते फिर अवाम भी एक्शन तो एक्शन करप्ट लेते हैं तो सरकारी अफसर आगे बिक जाते हैं हर एक वही तो बंदा कह रही बिकता है हूँ कि इधर अवाम से पाकिस्तान में लेकर हर एक ऊपर बंदा तक बिकता है करप्ट है ना सिर्फ फिर। रेडी वाले तक होता है इनका एक्शन सिर्फ रेडी वाले तक है मिल मालकान क्यों नहीं पकड़ते फैक्ट्री मालकान को क्यों नहीं पकड़ते ये करप्शन बड़े लेवल से पकड़नी चाहिए अपने आप मेरा को ठीक पॉइंट करें, आपकी बड़े बात लेवल पे। बिल्कुल ठीक है मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर करप्ट सियासतदान और अफसरान है ना जिनको आप कह रहे हैं तो फिर अवाम भी कोई दूध की दूध नहीं है। ईमानदारी हमारी अवाम में है। अवाम तो मजबूर है खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे मजबूरी हो तो करप्शन करना शुरू कर दें करप्शन तो जब हुकूमत कर सकती है तो आवाम क्यों नहीं कर सकती है तो फिर हुकूमत ऐसे- करी ऐसे जाए, चलते रहे, तो अवाम भी अपना करप्ट पहले रहे। ठीक करें मैं कह रहा हूँ अपना आप ठीक करें अवाम खुद ठीक हो जाएगी चाचू पीछे हंस रहे हैं पॉइंट सिर्फ इतना है कि इसका मतलब वो करप्शन कर रहे हैं तो हम भी मैं करेंगे बताऊं फिर मौजें चलती रहे सब फारिग बैठा हुआ है बात है ना। सुबह का फारिग बैठा हुआ है मुझे एक बात बताएं इसको रोटी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा करप्ट नहीं होगा तो कैसे फिर गुजारा भी ये करेगा? करप्शन जस्टिफाई नहीं मैं करता। मेरी बात ये है कि अगर 1 रुपए की
करप्शन हुई है 1000 रुपए की या करोड़ रुपए की, वो चोरी है। अच्छा ठीक है, वो ज्यादा देखिए मेरी बात सुने, मेरी तकरीबन 35 साल एज हो गई है, ठीक है। मैं 10 साल का था जब का मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब तक मैंने अपनी कोई चीज़ नहीं बनाई, मेहनत करता जा रहा हूँ, खर्चा करता जा रहा हूँ। ये कल अभी 10-20 साल या 50 साल लगाने को सीटों पे आए हैं, इनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, इनके साथ प्रोटोकॉल, हर एक चीज़। गरीब आम को कुछ समझते नहीं है ये लोग। किसी के घर में जाकर कभी उन्होंने पूछा है भाई हाँ भी क्या तुम्हारे घर रोटी पकी कि नहीं पकी? नहीं पकी, आते ही नहीं है। ठीक है, तो जब ये 2 लंबड़ी करेंगे वाम खुद 2 लंबड़ी करेगी आपकी तलाक के लिए। चलें फिर दोनों बराबर हो गए ना। तो मैं ये कहना बराबर मेरी बात सुने, इसमें एक को ठीक होना पड़ता है। पहले अपना आप ठीक करे, फिर हुकूमत को ठीक करे, सारी आवाम ठीक करे। लेकिन ये चले मेरा भाई ये जरूर मान गया कि आवाम को भी ठीक होने की जरूरत है, मैं मानता हूँ है, लेकिन पहले अपना आप ठीक करें। हर एक बंदा बिकता है, ठीक है। इधर 2 भी सरकारी काम है, सारे 2 नंबर होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। अवाम ये मुआवजा ना मान रही है, ना देख रही है, ना सुन रही है, और हमेशा शिकायतें जो हमेशा मोस्टली आती हैं वो आमदन ना बढ़ने की वजह से आती हैं कि हमारी आमदन नहीं बढ़ रही और हमारी इनकम जो है वो नहीं बढ़ रही और ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं। ये भाई खड़े थे, काफ़ी देर से मुस्कुरा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। सारी कॉन्वर्सेशन आप देख रहे थे बड़े दूर से? मैंने देख लिया और पीछे मैं ही बोला था, ये दरोगे वाला क्या नाम था लड़के का? हाँ, वो प्रोग्राम कर रहा था, बड़ा बोला हूँ मैं, अच्छा बोला। अभी क्या कहेंगे? मलेदार भी सुबह कह रहा था। इसका पता है कि ये फजूल सर खपाने वाली बात है कि ऐसे ऐसे वो बेचारे लोग ठीक कह रहे हैं। बॉर्डर के जो बदमाश हैं ना पाकिस्तान के और इंडिया के, ये बॉर्डर खुल जाना चाहिए। मसाला जात इधर तो उगाने नहीं आते, इनको टेक्निक ही नहीं है, पता नहीं क्या ये उगाने वाले। इतनी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वर्सेशन में हम नहीं जाते। एक सिंपल सवाल, मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि बॉर्डर खुला देंगे वो। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, क्या महंगाई में कमी हुई है पिछले 6 महीने में? क्या कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं? इस्तेहकाम नज़र आ रहा है? ये है जो हक की बात है ना, कि का दौर था ना, तो जो लूट रहा है वो पूछता ही नहीं था कि मैं आलू और टमाटर की कीमत नहीं बताने आया हूँ, वो कुछ और ही करने आया हूँ। हालांकि मैं उसका बड़ा फ़ैन हूँ, यानी कि दलेरी है उसकी, जो IMF की तलवार इसने, जो लॉलीपॉप कह लें या सच कह लें, लेके भी वही आए थे। लेकिन चलें, छोड़े उनको, तो आगे इधर उसके दौर में नहीं, वो बड़ी बमबारी बहुत ज़्यादा हुई थी महंगाई की। इस दफ़ा कंट्रोल नज़र आ रही है। इस दफ़ा कंट्रोल है, इदारों को भी इन्होंने खींचा हुआ है। इदारों की तो लगामें खुली हुई थी, सरकारी ऑफिसर वो तो AC वाले रूमों में बैठे, उनके बाप के राज बने हुए थे, मगर इनका इंतजामी तौर पर आपको कुछ बेहतरी नजर आ रही है? बेहतरी ये भी है, और दूसरा एक मशवरा है, तो जो है ना बजट में बड़ी कमी आ जाएगी। बच्चों वाले मशवरे पे हम बात नहीं करते, चलें ये बात छोड़ें। लेकिन आपने ये माना कि बेहतरी थोड़ी नजर आ रही है इंतजामी तौर पर भी, महंगाई में भी। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा बेटा, सर क्या हाल है? अल्लाह की रहमत। अंकल कितने अर्से से यहाँ पे आप कारोबार? 47 साल हो गए आपको? 47 साल से इसी जगह बैठे? हाँ जी। कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह की रहमत, ठीक चल रहा है? हाँ जी। हाँ जी, कुछ बेहतरी आई है? करोड़ का शुक्र है अल्लाह का। शुक्र अदा बेटा करना चाहिए, बेहतरी हो ना हो उसका शुक्र अदा करना चाहिए बेटा। आपको लगता है हमारी कौम ना शुक्री हो गई है? नहीं, शुक्र तो है, इसलिए हमारे अदाब आया है, इसलिए महंगाई का दौर आ गया है। हर चीज़ जो है ना, हम पहले एक दूसरे की लोग मदद करते थे, लोग लस्सी बांट देते, मक्खन बांट देते थे, लोग रोज खाने खवाते थे। अब तो सके पाई के पानी नहीं पूछता, इसलिए हमारे पास सवाल है, ना नमाज पढ़ते हैं, ना हम कुरान पढ़ते हैं, ना शुक्र अदा करते, ना शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का। अंकल मेरा टॉपिक आज का महंगाई है कि पिछले सालों की निस्बत इस साल जो 6-7 माह गुजरे हैं हुकूमत ये कह रही है मौजूदी तौर पे कमी आ गई है महंगाई में। आपको लग रहा है कुछ चीज़ों में कमी आई हो? कमी नहीं आ सकती, पता क्या बात है, महंगाई दौर हर पास है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, ये सस्ता होगा, ये सस्ता होगा तो ठीक सब होएगा। हुकूमत का कोई दखल नहीं है इसमें, ये अल्लाह का काम है, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, उससे तौबा करनी चाहिए। अल्लाह हमारे आपको लग रहा है ना हुकूमत अच्छा काम कर रही है ना बुरा काम? हाँ, ना बुरा, ये अल्लाह को माफ़ी मांगिए, हुकूमत के पास की बात नहीं बेटा। लेकिन अंकल पेट्रोल सस्ता किया उन्होंने, आटा सस्ता किया बेटा, पेट्रोल 100 रुपये हो लीटर तो फिर बात होती है, यहाँ 32-80 होता है, उनके पास की बात नहीं की, उन्हें वादे किए उन्होंने लोगों ने, क्या करें वो जो ऊपर बैठे उसको पता क्या मुझे मुसीबत पड़ी है,
हम नीचे बैठे मुंह से बातें कर देते हैं। हाँ। जो हुकूमत ऊपर बैठी है उनको पता है एक किस पे पड़ी। कोशिश कर रही है हुकूमत कोशिश कर रही है, देखो अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह हमारे सब पर रहम करे। ये अच्छी बात की है आपने, अल्लाह मियाँ उनकी मदद करे ताकि हमारी मदद हो सके ना, ये दुआ देनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपकी? तबीयत ठीक है आपकी? जी ख़रीदारी करने आए हैं या कारोबार करते हैं आप? मैं आया था काम इधर शाही हमाम में, मुझे एक दोस्त है उनके पास। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें, आज का हमारे शो का टॉपिक महंगाई है जी कि हुकूमत कह रही है जी बहुत कमी हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा 10% से नीचे आ गई है, पिछले सालों में 30-40 को क्रॉस कर रही है। नज़र आ रही है वो? नहीं, नज़र नहीं आ रहे हैं मैडम। महंगाई जो असल में जो महंगाई जो है ना, जो नीचे है ना, जैसे सब्ज़ी है ना, सब्ज़ी मेन आज मंडी का जो रेट है ना, जो भिंडी है ना 5 किलो, वहाँ पे 200 रुपये की है। जो मिडिल मैन है वो 100 रुपये किलो बेच रहा है। मंडी में जो रेट है वो 200 रुपये है, और जो नीचे आदमी बेच रहा है 100 रुपये किलो बेच रहा है। कैसे? अपना नुकसान करके? नहीं, अपना नुकसान नहीं, वो 200 रुपये धड़ी दे रहे हैं, 200 रुपये 5 किलो। अच्छा, ठीक है, वो 100 रुपये, वो 1000 रुपये दे नीचे बेच रहा है। तो इसमें हुकूमत करप्ट हुई या आवाम? उसमें नीचे से ये सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। आवाम भी करप्ट हुई चेक, ना? हाँ, आवाम भी है, और चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो मेन चीज़ है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस कैसे स्ट्रॉन्ग करें अंकल? 10-10, 20-20 हज़ार के जुर्माने करके जाते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। अभी मैंने 2 दिन पहले शो किया, छापे पड़े, रैकी करते हैं वो लोग, चेक करते हैं कौन सी दुकान कितना ओवर चार्ज कर रही है, लेकिन उसके बावजूद 5000 का जुर्माना हुआ है ना, उसने शाम तक वो 5000 मेरे और आपसे पूरा कर लेंगे। हाँ, वो तो ये करप्शन उस दुकानदार की हुई या हुकूमत की? हुकूमत मुलव्वस है उसमें, वो उनका चेक एंड बैलेंस है ही नहीं उसमें, चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। अब मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं अक्सर वो घर की चीज़ें लेता हूँ, मंडी में आता हूँ एतवार वाले दिन, तो वहाँ पे जो रेट होता है ना, आजकल टमाटर का 400 रुपये का 5 किलो है, बाहर 150 रुपये किलो है। 150 रुपये किलो है, सही कह रहे हैं आप। जिसकी जान दिहाड़ी लग रही है वो लगा रहा है, और एरिया वाइज लगा रहा है। जो अगर कौम को सहूलत देनी है ना, नीचे चेक एंड बैलेंस और सख्ती, इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन अपनी स्ट्रॉन्ग नाकाम है, स्ट्रॉन्ग कर लें, हाँ, हालात बेहतर हो जाए। उसके अलावा और कोई हल नहीं है। तो फिर हमारी कौम जो है वो सिर्फ डंडे की मार सुनेगी, सख्तियाँ सुनेगी, जुर्माने सुनेगी, हम खुद एक अच्छी कौम नहीं बन सकते। नहीं, हम खुद कौम है ईमानदारी नहीं, नहीं, हम कौम है ही नहीं, कौम ही नहीं है। हाँ जी, वो मैं इसलिए नीचे आप चले जाएँ, बाहर चले जाएँ, सेब जो है ना, सेब की आप पेटी जो है ना 1000-1200 रुपए की है, 16 किलो 17 किलो की, वो 200 रुपये 250 रुपये किलो बेच रहा है। क्यों? उनको जुर्माना हो और 6 माह की कैद हो, सख्तियाँ होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं। सख्ती से हमने इंसान बनना, वरना नहीं बनना। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। लाइट गई हुई है कि पंखा वैसे बंद किया? लाइट गई हुई है, अभी भी लाइट जा रही है? काफ़ी देर की गई हुई है। काफ़ी देर की? कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है? जी हाँ, पता नहीं क्या बात है। परसों भी गई हुई, काम कैसा चल रहा है? परसों भी गई हुई थी जी। काम कैसा चल रहा है? काम बहुत बुरे हाल है जी, बुरे हाल है। ये देख रहे हैं मार्केट का क्या हाल है। क्यों? बस बेटा समझ लग रही क्यों। तो फिर ये जो हुकूमत को मुआवजे नज़र आ रहे हैं महंगाई में कमी के, जी, वो आवाम क्यों नहीं देख पा रहे? मरियम औरंगजेब कहती है मौज़ाती तौर पे कमी वाक़ हुई है, मुआवजा हो गया, महंगाई का हुई नहीं कमी, अभी नहीं हुई। पेट्रोल सस्ता हुआ, आटा सस्ता हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी सस्ता नहीं हुआ, अभी कुछ सस्ता नहीं हुआ। बिल ही बहुत आ रहे हैं बेटा, हर शख्स यही कह रहे हैं कि बिल बहुत आए हैं, बिल बहुत आए हैं। अभी मैंने 98,000 रुपये बिल भरा घर का। अच्छा, 98,000। कितने यूनिट चले हैं? पता नहीं कितने यूनिट चले हैं ये, देखते हैं। पिछले साल इस महीने में कितना बिल था आपका? वो 1,02,000 था, उससे पहले 1,17,000। नहीं, पिछले साल 2023 में अगस्त का बिल आपका 2023 जितना ही आया है। महंगा कैसे हुआ फिर? बस देख लें, 2023 में भी 95,000 था, आज भी 95,000 है। सर यूनिट भी तो देखे ना, 1300 चले हैं। यही वजह ना, महंगी कर दिया बिजली। महंगी तो कैसे कर दी? पिछले साल भी यही था। इसकी वजह से सारी महंगाई हुई है, बिल की वजह से। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके बिल की बात करूं, हम बोलते हैं भाई क्या बात है, आप सौदा नहीं जा रहे, क्या करें, बिल ही नहीं पूरे होते। बिल पूरे होंगे तो हम सौदा लेंगे ना। अब शरीर परेशान। एक हमारे पास बच्चा सुबह का गया हुआ मुलाजिम है हमारी दुकान पर, उसकी 17,000 रुपये 15,000 रुपये तनख्वाह है, 90,000 रुपये उसका बिल आ गया। वो क्या करे? एक पंखा घर में, एक पंखा और एक बल्ब जल रहा है उनके घर में। चलें, आप ना परेशान हो, आपका पिछले साल भी इतना ही था, इस साल भी इतना है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक आम आदमी, एक मजदूर तबका का शख्स जो है वो बड़ा मुतासर और परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी आंटी, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह दा शुक्र, ठीक ठाक। महंगाई च कुछ घट हुई है, कमी वाकई हुई क्या है? महंगाई च फर्क पिया है? चलो मैंने कोई चीज़ां दसो जड़ियां सस्तियां हुई हैं। घी सस्ता होया, कहते उन्हें जो 20 रुपये 500 अगे 550 का मिलता सी,
तो मिलता है 480 रुपये का मिलता पे। हाँ जी आटा सस्ता होया? हाँ जी आटा भी सस्ता होया, काफ़ी सस्ता होया। दालां सस्तियां हुई हैं ने? नहीं दालां महंगी, दालां महंगी ही ने, सब्जियां सस्तियां हुई हैं कोई? नहीं सब्जियां भी महंगी है नहीं, महंगी ही ने। कोई एक चीज़ दसो जिहड़ी हुकूमत नूं सही तरह चंगे तरीके नाल घट कर देनी चाहिए, कोई एक चीज़ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मेन आलू प्याज यही ज़्यादा चलता पे, टमाटर हो गए ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਾਰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਂਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ? ਸਾਨੂੰ 9000 ਤਾਰਿਆ हुकूमत ने कितना दिता सी ਤੁਹਾਡਾ? हुकूमत ने 9000 रुपये ही दिता है। कम होए नहीं ना, कम होए बिल साडे कम होए 12,000 13,000 तारते रहे हैं ते ऐतकी 9000 आया। 9000 आया ते 3-4000 रुपया हुकूमत ने ਤੁਹਾਡਾ भरे। हाँ कमी हुई है, चंगी गल ही है। हाँ बहुत अच्छी गल है, ठीक है, बहुत अच्छी गल है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हर तरह की मार्केट में आज हम जा रहे हैं ताकि डिफरेंट तरह के लोगों से बात कर सकें, उनका कारोबार कैसा चल रहा है, ख़रीदारी अगर नहीं है तो आवाम क्यों नहीं कर पा रही है, क्या वाकई में महंगाई में कमी हुई है, कुछ रिलीफ और जेबें जो हैं उन पे कुछ असर पड़ा है इस महंगाई में कमी का या नहीं। आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है? आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम शहरी के लिए खाना मुश्किल हो गया। महंगाई ज़्यादा हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई, कम नहीं हुई? कम नहीं हुई। ये कि लोग कहते हैं ना कम किए, ये पहले अपनी अयाशियाँ कम करें, गाड़ियाँ छोटी लें, आवाम के अंदर बैठे। गरीब आदमी के जो कल्चर है ना, 2 दिन सिर्फ ये हुक्मरान इनमें बैठ के सब दिखा दें। खाना तो बड़ी दूर की बात है कि हम लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। महंगाई को तो आप भूल जाएं, जीना मुश्किल हो गया। भाई भाई नहीं रहा, बहन भाई नहीं रही, इससे ज़्यादा और महंगाई क्यों? सही कह रहे हैं। मेहमान नवाजी जो लाहौरियों का खासा होता था, जी जी, अब मेहमान आ जाए तो सबसे पहले परेशानी होती है जी जी, कि बजट ख़राब हो पहले जाए। रहमत थी, हम तो दुकानदार चले अफोर्ड कर लेंगे। देखिए हम लोग खाना खाते हैं, हमारा पड़ोसी है वो पुअर है, वो नहीं खा सकता, हमारे पे खाने पे भी लानत है। क्यों कि हम खा रहे, वो क्यों नहीं खा रहे? ये एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। बैलेंस सोसाइटी का ख़राब हो रहा है। लेकिन ये जो सियासतदान कह रहे हैं कि मुआवजा हो गया जी, कमी आ गई है, वही मुआवजा नहीं, कुछ चीज़ों में तो कमी कम की है, पेट्रोल कम की है, आटा भी सस्ता किया, 20 किलो का थैला, 20 किलो के आप मेरी बात, बिजली के बिलों पे सब्सिडी दी, 20 किलो का आप आटा लें, उसमें जब 5 किलो आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसके नीचे क्या निकलते हैं ये आप भी नहीं खा सकते। तो हर कंपनी का ही है ना, किसी एक कंपनी का 20 अब यादगार आटा मिलकर आटा खाएं, बेहतरीन आटा है, वो ब्रांड की चीज़ है, वो भी उसी कीमत पर जाएगा। नहीं उस कीमत पर नहीं जाता। आपको ये गलत किसी ने कह दी। बस यही है कि महंगाई कम से कम करें, गरीब आदमी का जीना हराम हो गया। बस ओके, बस महंगाई कम नहीं हुई, बिल्कुल फर्क नजर नहीं आ रहा। पेट्रोल ही सिर्फ कम किया, वो पी के अपने आप को आग लगा लेते। तो जब पेट्रोल ज़्यादा होता है तब भी हम शिकायत करते हैं जी महंगाई का। देखिए मेरी बात सुने, पेट्रोल महंगा होता है ना, फिर और चीज़ें कुछ कम कर देते। इन्होंने पेट्रोल कम किया है, हर चीज़ को ऊपर ले गया। बैलेंस खराब हो गया। मुर्गी का रेट क्या हो गया? 650 हो गया। क्या हो गया? कल से लेकर आज तक 55 रुपये बढ़ गए। वो गरीब आदमी वो खा रहा था, अभी वो खाने वाली चीज़ नहीं है, अब वो खाते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। कोई बैलेंस कोई सोसाइटी में जो तनासुब है, लोग ये कह रहे हैं कि वो ख़राब हो रहा है, कि जब तक आप सारी की सारी चीज़ों को ओवरऑल एक ग्राफ डाउन नहीं आएगा, सिर्फ पेट्रोल सस्ता कर देने से, आटा सस्ता कर देने से, मुझे समझ नहीं आती है। लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं इस चीज़ को कि थोड़ा सा तो उसका ग्राफ जो है वो नीचे आया। कुछ ख़वातीन यहाँ पर रुकी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक है। ख़रीदारी करने आई हुई थी जी मैडम, रेट्स देख के तो हाल ही जा रहे हैं बस। रेट्स बहुत ज़्यादा? हाँ जी बहुत ज़्यादा है। क्यों? हम देखते हैं ओवरऑल चीज़ों में जब कमी आती है, पेट्रोल महंगा होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल सस्ता होता है तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ें सस्ती क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्या आपको लगता है कि आवाम कसूरवार है या अभी भी हुकूमत पर है? मैम मिड मैन जो है ना, वो आई थिंक वो ज़्यादा इसका रिस्पॉन्सिबल है। मिड मैन इस तरह से कि स्टॉक चीज़ें जो होती हैं उनके पास, जैसी मार्केट रेस करती है, वो अपनी प्राइसेस जो है ना वो उसको डाउन नहीं करते, चाहे पेट्रोल सस्ता हो रहा है, उनको इससे डिफरेंस नहीं है उसको। तो इसका मतलब आवाम, दुकानदार भी हाँ, दुकानदार जो है वो ज़्यादा इसके रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा होगा कोविड में पुराना स्टॉक भी पड़ा हुआ था, लेकिन लोगों ने जो है वो लॉकडाउन का जो है एडवांटेज लिया और चीज़ों को एकदम ऊपर ले गए। तो आई थिंक जो मिड मैन है ना वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। गिरा फरोशी और मुनाफाखोरी ज़्यादा है, इतनी असल महंगाई नहीं। अदरवाइज क्वालिटी नहीं है, जो प्राइसेस है उसमें बहुत रेंज है। गवर्नमेंट आपको लग रहा है कुछ स्टेबल कर रही है चीज़ों को? क्या कर सकती है मैडम? गवर्नमेंट लोकल मार्केट्स में आके तो उसका सर्वे नहीं करेगी ना,
तो आई थिंक हम आवाम इसके रिस्पॉन्सिबल ये है कि हम उनको जब बाइकआउट नहीं करते हैं, हम मतलब चीज़ थोड़ी है, ख़रीदार ज़्यादा है, तो उसका रेट जो ऑब्वियसली बढ़ेगा। जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है और हम लगाने दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो अगर रुक जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे। बट ओवरऑल बिजली मैम हर चीज़ ये एक चेन है ना, अगर जिसने वहाँ से एक शहर से दूसरी जगह लेके जाना है सामान, उसको वहाँ पे भी बाई करने के लिए और रास्ते की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका भी एक्सपेंस आएगा। लेकिन इन शॉर्ट ये कि जो बेसिकली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बिजली और पेट्रोल इन दोनों की वजह से है। तो जैसे इनमें रेज आता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो दुकानदार को भी फर्क पड़ता है। बेहतरी आई है पिछले साल की निस्बत गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में? मैम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। अच्छा। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जो अभी पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए तो वो बिल्कुल अपोजिट है, वो उससे कोई एडवांटेज नहीं ले पा रहा। ये तो एक मार्केट लेवल की बात है ना। अगर हम अपनी सर्विस की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, अपने जो हमारे बेनिफिट्स से बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो हमें इस कदर परेशान कर रहे हैं। अगर हमें रेज मिलता है, साथ ही उसके टैक्स की जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो लोग जो कहते हैं सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें हर साल बढ़ जाती हैं, हमारी नहीं बढ़ती। नहीं जी, तो ये पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ कि जितनी बढ़ती हैं उतना ही टैक्स भी लगता है। बिल्कुल ऐसे ही, वो एक तरफ से देते हैं दूसरी तरफ से ले लेते हैं। तो वो बंदा ज़्यादा सेफ है जिसकी सैलरीज नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो टैक्स जिस तरह से स्लैब आपकी बढ़ती है वो टैक्स की जो है वो रेशो से बच जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मीर अली भाई, महंगाई में कमी हुई है? जरा भी कमी नहीं, महंगाई जरा भी फर्क नहीं पड़ा पिछले साल बिल चेक कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा, मैं अभी सुबह मुझे बिल आया करके 133 यूनिट है और मुझे उसका 17,000 बिल आया। 133 यूनिटों का 17,000। और मेरी फैमिली छोटी सी है, एक मेरी छोटी सी फैमिली, और टोटल घर में 3 मीटर लगे हुए हैं और तीनों मीटरों का जो है ना AC के मीटर लगे, बाकी 2 अलग लगे। बाकी यूज़ में मुसलमानों यूज़ में नहीं है, जो यूज़ में नहीं है उनका मुझे 24,000 बिल आया है। जो AC का उसका 19,000 रुपये बिल आया है। और मेरे ख्याल से रात को हम AC घंटा 1.5 चलाते हैं बच्चों के लिए। तो क्या महंगाई का। चलो अब मैं आपको ये बताती हूँ, आपको पता है घर में 3-3 AC मीटर लगाना भी जो है वो अलाउड नहीं है अगर आपके पोर्शन। ये बहुत पहले के लगे हुए। अच्छा। ये मैंने मकान में दादा के लोगों ने किया हुआ है ना, ये स्लैब चेंज करने के लिए एक ही घर में 3-3 मीटर लगाया हुआ है कि हमारा बिल डिवाइड हो जाए। हाँ जी, बिल डिवाइड ऐसे ही बिल डिवाइड हो रहा है ना। आपका एक ही मीटर के ऊपर ये सारा बिल आता तो कितना ज़्यादा आता? पहले मतलब है कि हमारा एक दूसरा घर है उधर मेरे भाई का, उसमें 1 मीटर लगा हुआ है, उसके घर में AC भी नहीं है। वो बेचारा दून का किसी के पास दून का काम करता है, उसको 70,000 बिल है। मेरी ज़बान में ना इसको चालाकी कहते हैं। आपने बिल को स्लैब को कम करने के लिए ना थोड़ी चालाकी की, लेकिन ठीक है सही है। मुझे ये बताएं, देखिए अभी एक वो मीटर लगा, एक ये मीटर लगा हुआ है, ऊपर मीटर बांध है, उसका मुझे 13,000 आया। नीचे वाले ये लेटे आपके सामने आएगी ना। दिखाएं जरा कोई ऐसा बिल दिखाएं जिस पे 0 यूनिट और बिल। 0 यूनिट तो नहीं है, मतलब 10-15 यूनिटों कितना यूनिट है, 10-15 यूनिट डले हुए। दिखाएं वो बिल, कोई निकाल के लाएं, देखते हैं जो भाई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसका क्या मतलब निकलता है। अस्सलाम वालेकुम। खड़े होकर बात सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब बात करने की बारी आती है तो फिर हम कहते हैं कि नहीं जी हमने बात नहीं करनी। वो भाई बिल लेने गए हैं, मैं देखना चाहती हूँ। ये जो शिकायत कर रहे थे ना कि 13-14 यूनिट का हमारे 10-10, 12-12 हज़ार बिल आए, मुझे ये समझ नहीं आती। महंगाई है, बिजली का यूनिट भी महंगा है, आई एग्री विद दैट। लोग जो शिकायत करते हैं शायद सही करते हैं, लेकिन वहीं पर आपके बिलों पर मीटर की तस्वीर लगी होती है, तो कोई एडिशनल मीटर आपको कोई यूनिट जो है ना वो नहीं चार्ज किए जा सकते। ये भाई पूरा एक रोल निकाला है बिलों का। कितना बिल है? 3900। ये 6 यूनिटों का। ये कब भाई 2022 की बात? तो 24 की 2022 वो भी 2022 का साल निकाल लिया आपने। इस साल के सारे बिल कर मेरे पास हाँ निकालें कोई बात नहीं। ये भी 2022 है, 2022 यानी कि 2 साल पुराने बिल जो हैं वो लेकर आए हैं, जिसमें उनकी शायद कम यूनिट के ऊपर 4,000 बिल आया हुआ था और वो ढूंढना चाह रहे हैं। मैं इंतज़ार करूँगी, ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं देखूँगी कि उनके पास वो बिल है जिसमें 13 यूनिट पर वो कह रहे हैं 13,000 बिल आए। 147 यूनिट आज अभी नया, अभी 26। अच्छा जी, ये नया बिल आ गया जी भाई का, और सितंबर का है 10,600 जमा करवाना है। अभी 147 यूनिट। नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। 147 यूनिट जिनकी कीमत 73 यूनिट कितना बिल है, चेक करें। अच्छा, एरियर भी कोई नहीं है आपका, तो एरियर भी कोई नहीं है, लेकिन 38 रुपये का यूनिट, यानी कि आपने 250 रुपये की बिजली इस्तेमाल की है और बाकी सारे आपके टैक्स हैं। अब कौन जिम्मेदार है आपके? ये भी बिल जमा 26 आखिरी तारीख है, 3 दिन रहते हैं बिल जमा करवाने में। ये चेक करेंगे 147 यूनिट 5,600 की आपने बिजली इस्तेमाल की है और बाकी सारे जी आपको पड़े हैं टैक्स। एरियर भी कोई नहीं लगा। लोग देते नहीं, टैक्स तो देते हैं लोग, तो ये चेक करें, जबरदस्ती दें, रो पिट के दें, टैक्स तो हम दे रहे हैं। तो फिर वो कैसे, ये बिल कितना आ रहा है, चेक करें। हर चीज़ कितनी बत्ती यूज की है कमर्शियल यूनिट। अब ये चेक करें, ये 73 यूनिट है, कितना बिल है? 73 यूनिट आपके सामने। अभी ये आखिरी 3 दिन रहते बिल जमा करवाने में। बिल चेक मीटर की तस्वीर भी तो लगी हुई है।
लगी हुई है आपके साथ मीटर की तस्वीर, उसके बावजूद ऐसे हो रहा है ना। उसके बावजूद 73 यूनिट का 73 यूनिट कितना है? 6098 बिल है। हाँ जी। 59 बिल है। टैक्स नहीं उतार रहा, कुछ नहीं कर रहा। महंगाई में कमी नहीं हुई? महंगाई में कुछ कमी नहीं हो रहा है। ये हमने खुद सुना बकायदा सुभाष ने ऐलान किया था टैक्स उतारना कमी बेशी हो जाएगी। इससे अच्छा तो वो दौर अच्छा था, उन्होंने कमी बेशी की है, उन्होंने कहा हर हम बिल माफ़ कर देंगे। ये जो आप खराब बिल दिखा रहे थे ना 2-4 यूनिट का 4000, वो खान साहब के दौर का था। खराबियाँ हर दौर में होती हैं। मैं आपकी सर, लोग तब भी खुश नहीं थे, लोग तब भी बड़ा रोते थे। 100 रुपये से नीचे का पेट्रोल जब 150-200 रुपये पे जा रहा था तो तब भी बड़े परेशान थे। खान साहब के दौर में भी लोगों का काम बड़ा मुतासर हुआ है जी, कारोबार बंद भी हो गया था। ये बताया जो आप बात करिए महंगाई, लोग कैसे काम कर सकते हैं? इनके अपने तो आवाम से खर्चे से चलाते हैं। अब नवाज शरीफ है, वो आपके सामने आया बैठ से, उसने क्या किया है? मरियम नवाज शरीफ, इनको अपनी बारियाँ लगी हुई हैं और इनको बंदा ही पूरे पंजाब में नजर नहीं आता, पूरे पाकिस्तान में। ये अपनी रिश्तेदारों में आके वज़ीर आला बनते हैं। अपनी बुज़दार साहब आए थे तो क्या खट लिया था पंजाब ने? पंजाब में क्या खटना, उसके आया उसके अलावा सुकून था ना, बहुत सुकून था। हाँ जी भाई, आपकी सोच को सलाम है, इस पे मैं बहस नहीं करूँगी। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आज का दौर बड़ा सुनहरा परफेक्ट जा रहा है, नहीं, खराबियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई भी है, लोग परेशान भी हैं। लेकिन अगर आपको बुज़दार साहब का दौर अच्छा लगता है ना, तो माजरत पंजाब के साथ इससे बड़ी ज़्यादती नहीं हो सकती थी जो बुज़दार साहब वज़ीर आला लगा दिए गए थे। आपने उसकी बात करनी है, बात पता क्या है, जिसकी हुकूमत है उसकी बात करनी, मैं तो उनकी बात नहीं कर रही। मैंने पहले बात क्या की कि आज का दौर अच्छा नहीं है, महंगाई है, परेशानी है, लोग तंग हो रहे हैं, हर दूसरा तंग शख्स नहीं परेशानी है, शिकायत है। बुरी हुकूमत में 16 महीने में बुरी हुकूमत में शहबाज शरीफ में महंगाई की थी, किसी ने महंगाई नहीं की। मैं तो उनकी साइड नहीं ले रही। आप जिसकी हुकूमत है, आप जिसकी हुकूमत है उसकी बात करनी। ये आपकी अपनी सोच है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वो मौज़ा ढूंढने हम निकले हैं जो हुकूमत को नज़र आ रहा है कि महंगाई की ग्राफ और रेशो में बहुत हद तक कमी वाक़ई हुई है। कोई इस बारे बात क्यों नहीं करता कि रोज़गार बढ़ा दिया हमने, लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा कर दिए, नौकरियां पैदा कर दी, कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी आ गई और उनका कारोबार चमक उठा। तब लोगों की जब आमदन बढ़ेगी तो शायद ये मौज़ा ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाए। लोग इस बारे क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। मौज़ा नज़र आ रहा है महंगाई में कमी का? अभी फ़िलहाल तो कुछ नज़र नहीं आया हमें, कुछ नज़र नहीं आया। पिछले साल शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 30% से ऊपर थी, आज 10% के नीचे आ गई है। कहाँ नीचे आई है? पिछले साल चिकन 590 रुपये किलो था, आज 600 रुपये किलो है। 10 रुपये का ही फ़र्क पड़ा भाई। कम भी तो हो रहा है, पिछले दिनों 580 भी मिला, आज 650 भी मिल रहा है। 600 रुपये, अभी भी 600 रुपये बोर्ड लगा हुआ सामने, 600 रुपये किलो गोश्त है। बिल देखे कहाँ पे, अल्लाह माफ़ी दे, बिजली का बिल देखें, गैस का बिल देखें, पानी का बिल देखें। महंगाई किसको कहते कम किया? कोई महंगाई कम नहीं, कोई महंगाई कम कोई कम नहीं, बहुत परेशान हम, कोई बेहतरी नज़र नहीं, कुछ भी नहीं बहना, बहुत ज़्यादा परेशान हम बैठे हुए हैं। खुश होता ना ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशान बैठे। अब सुबह की ये कसूर हुकूमतों का बहना, और किसी का कसूर नहीं है। हुकूमतें चाहे इमरान है चाहे नवाज शरीफ, कोई भी, सब कसूर हुकूमतों का। तभी तक कारोबार हो कोई नहीं रहा। उधर चलें जी, कोई क्या नाम है, अल्लाह माफ़ी दे, जलसा आ गया इमरान खान साहब का, रस्ते ब्लॉक कर दिए, सब कुछ सराह हो गया है। लोग जलसों में जाएं, रोज़ी रोज़ी पूरी करें, अपना सिलसिला चलाएं। आपको लगता है सियासी जब इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होती हैं कारोबार मुतासर होता है उससे? बहुत ज़्यादा होता है, चाहे कोई भी कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो। इसलिए कह रहे हैं नवाज शरीफ, कोई भी बंदा घूमते आप पहले, लेकिन मुल्क की तरफ तो देखें, इसको लेकर चलने, इसको किस तरह। पिछले 7-8 महीने से वैसे सियासी इस्तेहकाम तो नज़र आ रहा है, जो पिछले साल हो रहा था उससे पिछले साल हो रहा था, उसके कंपैरिजन में तो फ़र्क पड़ा है ना। वो फ़र्क पड़े कि कारोबार में तो फ़र्क पड़े ना, कारोबार में आमदन बढ़े लोगों की। हाँ जी, रोजगार, महंगाई तो कंट्रोल हो, वो कंट्रोल नहीं हो रही, वो कंट्रोल नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़े कम लोग हैं जिनको वो मौज़ा नज़र आया है कि मौज़ाती कमी जो है वो महंगाई में वाक़या हो गई है। मौज़ाती कमी वाक़या नहीं हुई है। आई वुड जस्ट से, मेरा अपना जो एनालिसिस है इन पूरी सिचुएशन में, लोगों से बात करके, लोगों से चीज़ें देखकर, एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतरी आई है। कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, कहीं हमें चेक एंड बैलेंस नज़र आता है, कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चेक एंड बैलेंस की। हुकूमत कोशिश कर रही है, आई वुडंट से कि कोशिश नहीं कर रही, हुकूमत कोशिश कर रही है, हुकूमत लगी हुई है, लेकिन इतना बड़ा कोई एकदम से चेंज नहीं आ गया जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। हाँ, आपने आटा सस्ता कर दिया, सब्सिडी पे देना शुरू कर दिया, पेट्रोल की कीमत कम हो गई, बिजली पर आपने रिलीफ देने की कोशिश की, फिर IMF की शराइत आ गई और पता नहीं वो रिलीफ जो है वो आवाम को उस तरह से महसूस ही नहीं हो सका कि वो रोल बैक कर गया। फिर उसके बाद बहुत सी गरां फरोशी और मुनाफाखोरी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे शहर लाहौर की बात करें तो आपने मुख्तलिफ तहसीलें बना दी, डिवाइड कर दिया लाहौर को, मज़ीद AC और टीम्स दे दी ताकि इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखने को बेहतर किया जा सके।
वो भी नहीं हो पा रहा। कोशिश में लगे ज़रूर हुए हैं, लेकिन वहीं पर आवाम का भी कसूर है। हम आवाम जो हैं वो दाल लगाने की बड़ी माहिर हो चुकी है, जिसका जहाँ दाल लगता है, जितनी कीमत उसने वसूल करनी होती है वो कर रहा होता है। और हमें भी सख्ती चाहिए, जुर्माने चाहिए, हमें भी उस तरह से अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और गवर्नमेंट की रेट को हमने चैलेंज करना जो है ना, वो अपना फ़न एलिमेंट बना लिया है कि जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा हमारा जहाँ दाल लगेगा हम लगाएंगे। वो चाहे ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करना हो, मुनाफाखोरी की खिलाफ वर्जी करना हो, सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना करना हो। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन वाइज थोड़ा मज़ीद एस्केलेट करने की ज़रूरत है चीज़ों को, ताकि इंतज़ामी तौर पर हम इसको बेहतर कर सकें और ये जो मसनूई महंगाई है, ये जो गिरां फरोशी है, मुनाफाखोरी है, ये कंट्रोल हो सके। दूसरा, अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि मौसम भी चेंज हो रहा है, बिजली के बिलों से लोग जो परेशान हैं उसमें उनकी अपनी कम यूजेज की वजह से फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उसको मज़ीद कम करे, पेट्रोल मज़ीद कम करे। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जो थोड़ा बहुत भी बेहतरी हो रही है उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए और मज़ीद की दुआ करनी चाहिए। और दुआ हमेशा ये ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह मियां इस मुल्क को सलामत रखे और हमारे लिए बेहतरी जो है वो इस मुल्क में इन फ्यूचर ज़रूर नज़र आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए।